बहुत स्वागत है कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म पे। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम कॉमर्स एंड मैनेजमेंट रिलेटेड वेरियस कोर्सेज आपके सामने लेकर आएंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोस अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम सीए कोर्स के बारे में जानेंगे। अब सीए कोर्स के बारे में हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स के मन में डाउट होता है कि क्लास 12 के बाद सीए कर सकते हैं या ग्रेजुएशन के बाद सीए कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। उसको डायरेक्ट एंट्री और फाउंडेशन रूट में बोला गया है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे इस कोर्स को हमें कंडक्ट कर सकता है, किसी स्टूडेंट्स को कैसे इस कोर्स के लिए अप्लाई करना है, क्या प्रोसीजर है, क्या स्टेप्स हैं। चलिए, तो आज इस वीडियो के माध्यम से हम डायरेक्ट एंट्री रूट वाला देखेंगे। डायरेक्ट एंट्री रूट मीन्स जो जनरली ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम में अपीयर हो चुके हैं या ग्रेजुएट हो चुके हैं, ठीक है, उनके लिए है। ये आपके सामने एक फिगर लेकर आए हैं हम। ये बताता है कि हमारा जो कोर्स है उसके दो वे हैं, एक है फाउंडेशन रूट और एक है डायरेक्ट एंट्री रूट। हम दोनों को एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। इस वीडियो के थ्रू हम डायरेक्ट एंट्री रूट को कवर करेंगे और एक सेपरेट वीडियो में हम फाउंडेशन रूट को कवर करेंगे, ठीक है। सो पहले मैं आपको ये ग्राफ से डायरेक्ट एंट्री रूट बताऊंगी, फिर उसके बाद जो आईसीआई के नोटिफिकेशन में वर्ड्स लिखे हुए हैं हम उसको डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए देखते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट क्या है। डायरेक्ट एंट्री रूट में ये मेंशन है कि इन केस ऑफ इंटरमीडिएट पास स्टूडेंट ऑफ द कॉस्ट अकाउंट्स और कंपनी सेक्रेटरी, यानी कोई स्टूडेंट कॉस्ट अकाउंटिंग कर रहा है या कंपनी सेक्रेटरी है, ठीक है, और उसने इंटर का एग्जाम पास कर लिया है, अपीयर नहीं किया है, पास कर लिया है, तो वो क्या कर सकता है, इंस्टीट्यूट के यानी आईसीएआई के पास जा करके रजिस्टर करा सकता है इंटर कोर्स के लिए, ठीक है। और अगर स्टूडेंट कॉमर्स का ग्रेजुएट है, ठीक है, ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है, दोनों के लिए बोला गया है, ग्रेजुएट और अ पोस्ट ग्रेजुएट, ठीक है। ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है और उसके 55% मार्क्स आने होने चाहिए, और अगर किसी और फील्ड का है तो 60% मार्क्स होने चाहिए उसके, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, डायरेक्ट एंट्री में दो रूट है। अगर वो कॉस्ट अकाउंटेंट हैं या कंपनी सेक्रेटरी हैं और उन्होंने अपना इंटर का एग्ज़ाम पास कर लिया है तो वो सीए इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर हो सकते हैं इंटरमीडिएट कोर्स के लिए। या अगर कॉमर्स की ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, उनके 55% मार्क्स आने चाहिए, या आपके अदर कोर्स के कोई ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो उनके 60% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट की कैटेगरी है तो उनको रजिस्टर कराना पड़ेगा इंटरमीडिएट कोर्स के लिए, और उनको 4 हफ्ते 4 वीक्स की ICITSS की ट्रेनिंग में जाना पड़ेगा। ये ट्रेनिंग क्या है हम उसको सेपरेटली डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। 4 वीक्स की ICITSS ट्रेनिंग में उनको जाना पड़ेगा। फिर जब वो 4 वीक्स की ट्रेनिंग कर लेंगे और रजिस्टर कर लेंगे खुद को इंस्टीट्यूट के साथ इंटरमीडिएट के लिए, फिर वो ज्वाइन कर सकते हैं 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में, ठीक है। मतलब अपने आप को वो 4 वीक की ट्रेनिंग के बाद 3 इयर्स की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग में उनको रजिस्टर कराना होगा, और वो फिर अपीयर कर सकते हैं, मतलब वो ट्रेनिंग के संग संग अपीयर कर सकते हैं इंटरमीडिएट एग्ज़ाम के लिए। लेकिन कम से कम 9 महीने की 9 मंथ की उनकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग किसकी, आर्टिकल की, ठीक है, ना कि वो 4 वीक की जो बात हुई थी, ठीक है। 9 मंथ्स की वो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कंप्लीट हो जानी चाहिए। उसके बाद वो इंटर के एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, जो कि ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट से कोई भी स्ट्रीम के, ठीक है। फिर जब वो क्वालिफाई कर लेंगे तो उनको रजिस्टर कर सकते हैं सीए फाइनल कोर्स के लिए। अगर वो क्वालिफाई कर लेते हैं इंटर का एग्ज़ाम, बोथ ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद ही वो एलिजिबल होंगी सीए फाइनल कोर्स के रजिस्ट्रेशन के लिए। अब जैसे ही वो सीए फाइनल कोर्स में रजिस्टर हो जाते हैं, फिर उसके बाद उन्हें कंप्लीट करनी पड़ती है फिर से 4 हफ्ते की एडवांस ICITSS की ट्रेनिंग, यानी 4 वीक्स की ट्रेनिंग इन लास्ट 2 इयर्स ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी 9 महीने तो उन्होंने इधर ही करने हैं कंप्लीट, ठीक है। फिर उसके बाद इनके पास कितने बचते, 2 इयर्स 3 मंथ, ठीक है, 2 इयर्स 3 मंथ बचते हैं, ठीक है।
तो उनको कम से कम 4 वीक की ट्रेनिंग कब कंप्लीट करनी, इन लास्ट 2 ईयर्स में, लास्ट 2 ईयर्स बचे होने चाहिए, उसी में उनको कंप्लीट कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद वो एलिजिबल हो सकते हैं फाइनल एग्जाम में ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ ऑफ द ट्रेनिंग, यानी लास्ट 6 मंथ ऑफ द ट्रेनिंग, यानी जो ये 3 साल की ट्रेनिंग है, देखिए ये आपकी ईयर 1 हो गया, ये ईयर 2 हो गया, ये 3 ईयर की आपको पूरी ट्रेनिंग है, ये फुल आपको ट्रेनिंग करनी पड़ती है, ठीक है। आपको 9 महीने के बाद, 9 मंथ्स के बाद आप क्या कर सकते हो, आप ज्वाइन 3 years प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड यू कैन अपीयर इन इंटरमीडिएट आफ्टर 9 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यानी यहाँ पे आप इंटर के लिए एलिजिबल हो जाते हो 9 महीने के बाद, अगर आपने डायरेक्ट एंट्री का रूट लिया। अब आप इंटर के लिए एलिजिबल हो गए, बोथ ग्रुप क्वालिफाई कर लिए, तो फिर आप फाइनल के लिए रजिस्टर हो जाओगे। फाइनल के लिए आप रजिस्टर हो गए, ठीक। अब उसके बाद कम से कम आपके 2 साल की ट्रेनिंग बची होनी चाहिए, यानी यहाँ से लेकर के ये जो पीरियड है, इसके बाद जो आपका पीरियड है कम से कम 2 years होना चाहिए, उसमें आप 4 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो। सक्सेसफुली कंप्लीट 4 वीक ट्रेनिंग इन लास्ट 2 years ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है। मतलब यहाँ से लेकर के आपके जो लास्ट 2 years होंगे उसमें आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लेना है, ठीक। उसके बाद ये क्या बोल रहे हैं कि जब ये 3 साल कंप्लीट होने पे यहाँ पे आ जाएगा ना 2.6, आप एलिजिबल हो जाते हो फाइनल एग्जाम्स के लिए। यू कैन अपीयर इन अ फाइनल एग्जाम ड्यूरिंग लास्ट 6 मंथ ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द एडवांस्ड ICITSS प्रोग्राम, ठीक है। यानी यहाँ पे आप इसके बाद एलिजिबल हो सकते हो फाइनल एग्जाम्स के लिए, प्रोवाइडेड ये जो 4 वीक की ट्रेनिंग की डिमांड थी ये आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। तो एक तरीके से 2 साल का गैप जो है वो कहने के लिए है, ये है आपके पास 1.5 साल का एक गैप, क्योंकि अगर आप यहाँ पे आके एग्जाम देना चाहते हो तो बेटर होगा आपके लिए कि आप इसको 1.5 साल के अंदर ही 4 वीक की ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लें, ठीक है। फिर अगर ये कंप्लीट हो जाती है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपकी 3 साल की, और आप दोनों एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं, CA फाइनल के दोनों ग्रुप को क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं CA फाइनल के ग्रुप को, तो आप बन जाते हैं मेंबर ऑफ द ICI, यानी इंस्टीट्यूट के मेंबर बन जाते हैं। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है, या आप जॉब पे जाएं या आप अपना खुद का प्रैक्टिस फॉर्म खोल सकते हैं, ठीक है। सो आई होप ये ग्राफ आपको कम्प्लीटली क्लियर हो गया हो। मैं स्क्रीन में फुल ये ग्राफ आपके सामने लेकर आ रही हूँ, ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन में वर्ड्स क्या दिए हुए, हम इसको एक बार क्विक रीड करके समझ लेते हैं। स्टूडेंट्स को रिकमेंड करूँगी इस वीडियो को एंड तक देखें, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपकी नॉलेज में आनी चाहिए। इंस्टीट्यूट के नोटिफिकेशन में मेंशन है, और फर्स्ट उन्होंने पॉइंट जो मेंशन किया है, कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है 55% एंड अदर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट है 60% से पास होने चाहिए। एनरोल विद द इंस्टीट्यूट फॉर इंटर एग्जाम इंटरमीडिएट कोर्स। सेकेंड, undergo 4 weeks integrated course on information technology and soft skill consisting of the courses on IT and information technology and orientation course before the commencement of their articleship, यानी 4 वीक की ट्रेनिंग जानी है आर्टिकलशिप से पहले। देन रजिस्टर फॉर द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग फॉर द 3 years, 3 साल की आर्टिकलशिप के लिए आप रजिस्टर हो जाना। देन अपीयर इन इंटर एग्जाम ऑन कंप्लीशन ऑफ द 9 months of the practical training on the first day of the month in which the examination is to be held, यानी जिस महीने में, सपोज करो आपका जुलाई में एग्जाम हो रहा है, तो 1 जुलाई फर्स्ट डे ऑफ द मंथ, आपको सपोज करो एंड ऑफ द जुलाई में एग्जाम हो रहा है, तो 1 तारीख को आपका 9 महीने कंप्लीट हो जाने चाहिए, ठीक है। उसके बाद अपीयर एंड पास इन द बोथ ग्रुप ऑफ इंटर एग्जाम, आप अपीयर करिए और दोनों ग्रुप को पास कर लीजिए। उसके बाद CA फाइनल के लिए आप रजिस्टर कर दीजिए, रजिस्टर फॉर द CA फाइनल कोर्स एंड देन सक्सेसफुली अंडरगो 4 weeks advanced training integrated course on in IT and soft skill consisting of courses on the advanced information technology and management communication skill during the last 2 years of the practical training but before appearing in the financial exam। फाइनल एग्जाम में आप तभी एलिजिबल हो जब आप 4 वीक की ट्रेनिंग कंप्लीट कर लोगे, ठीक है। उसके बाद अपीयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन, ठीक है, ऑन कंप्लीशन ऑफ द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, या तो आप
प्रैक्टिकल ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लो, ठीक है, या आपकी कम से कम 6 महीने की आर्टिकलशिप ट्रेनिंग बाकी होनी चाहिए. दैट इज वाइल सर्विंग द 6 month of आर्टिकल ट्रेनिंग on or before the last day of the month preceding the month in which examination is to be held after the successful completion of the ICCITSS. यानी कि आपका यहाँ पे सपोज आपका जुलाई 28 को एग्जाम है, तो आप जून एंड में 30 जून को आपका चेकिंग होगा कि क्या आपके ये जो ट्रेनिंग है कंप्लीट हो चुकी है और 6 month केवल बाकी है कि नहीं, ठीक है. उसके बाद आप कंप्लीट करेंगे आर्टिकलशिप को, complete article training for 3 years, pass the final examination, enroll as a member of ICA and designated as a chartered accountant. So congratulations. अभी से फीलिंग लेकर आओ यार, क्लियर हो जाएगा. चलिए आगे इंस्टीट्यूट क्या बात करते हैं, प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन का एक क्लॉज लेकर आया है इंस्टीट्यूट जो कि ग्रेजुएट्स के लिए है, ठीक है. कैंडिडेट हु आर परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ द ग्रेजुएशन कोर्स, यानी कि परसू कर रहे हैं, एग्जाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया, लेकिन परसू कर रहे हैं और मन है उनको इंटर में रजिस्टर करने में, तो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन उनके लिए है जो परसू कर रहे हैं प्रोसेस में. कैंडिडेट हु आर परसुइंग द फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन कोर्स शैल बी eligible for provisional registration to the intermediate course. Such candidate would be required to submit satisfactory proof of having passed the graduation exam with a specified percentage, यानी 55 और 60% जो भी आपके केस में एलिजिबल होगा, within such period not exceeding 6 months from the date of appearance in the final year graduation exam. ठीक है, यानी जब आप फाइनल ईयर के ग्रेजुएशन एग्जाम में आ गए हो, ठीक है, उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको इंस्टीट्यूट के पास डॉक्यूमेंट सबमिट कर लेनी है, ठीक है. During the period of provisional registration, the candidate can undergo and complete the ICI-TSS. यानी अगर मानो आपने इंस्टीट्यूट के पास रजिस्टर कर लिया और ग्रेजुएशन की एग्जाम की तैयारी लोग बहुत डेडिकेशन से एक्चुअली में नहीं करते हैं, दैट इज अ ट्रूली स्पीकिंग, इफ यू आर परसुइंग अ CA कोर्स, तो आप चाहो तो आप ये ट्रेनिंग भी प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन में कर सकते हो, इंस्टीट्यूट ने ये प्रोविजन आपको दिया है, ठीक है. It is clarified that in their case, the practical training will commence only on becoming a graduate with a specified percentage marks. आप भले ही प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन ले लो और आप ICI-TSS की ट्रेनिंग भी कर लो, बट आपकी जो प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है वो ग्रेजुएट होने के बाद ही स्टार्ट होगी, ठीक है. Such candidate shall be eligible for appearing in the intermediate exam on completion of the 9 month of the practical training. Obviously आप फिर practical training के लिए रजिस्टर हो, 9 months complete हो, उसके बाद आप इंटर एग्जाम में बैठ सकते हो. If such candidate fail to produce the proof within the aforesaid period, his provisional registration shall be cancelled and the registration fees or the tuition fees, as case may be, paid by him shall not be refunded and no credit shall be given to the theoretical education undergone. यानी उसके बाद इंस्टीट्यूट आपको बाय बाय बोल देगा अगर आपने खुद को प्रूफ नहीं किया, ठीक है, कि आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन के बाद फाइनल रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल हो, ठीक है. अब सेकेंड जो कॉज आ रहा है वो है कैंडिडेट जो पास कर चुके हैं इंटरमीडिएट लेवल एग्जामिनेशन को ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया. उनके लिए क्या प्रोसीजर है, फर्स्ट एनरोल विद द इंस्टीट्यूट फॉर इंटरमीडिएट कोर्स, सेकेंड अंडरगो फॉर 4 weeks इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल consisting of courses on IT and orientation course at the earliest but should be completed compulsory before the commencement of the articleship. Articleship से पहले उनको ये complete करना पड़ेगा, that is compulsory, ठीक है. Then they can appear in the inter exam on completion of 8 months. यहाँ पे 8 month की बात हुई है, ऊपर 9 months चल रहा था, ठीक है. 8 month of the study course on the first day of the month in which examination is to be held. ये same clause है, first day of the month, ठीक है. Join article training after passing either of the group or both group of the intermediate course and after successful undergoing ICI-TSS training. यानी ये ट्रेनिंग कर ली और दोनों में से कोई भी ग्रुप क्वालिफाई कर लिया या दोनों ग्रुप भी क्वालिफाई, आइदर ग्रुप है, मैंडेटरी नहीं किया कि फर्स्ट ही ग्रुप क्वालिफाई करना है जो पहले हुआ करता था, बोल दिया इनको कोई भी ग्रुप तुम क्वालिफाई कर लो या बोथ ग्रुप भी क्वालिफाई कर लो, ठीक है, यू कैन ज्वाइन फॉर द आर्टिकल ट्रेनिंग, ठीक है, बट प्रोवाइडेड आपकी ICI-TSS ट्रेनिंग हो जानी चाहिए. फिर उसके बाद आपने अगर क्लियर कर लिया बोथ ग्रुप, ठीक है, ऑफ द क्लियर द बैलेंस ग्रुप
अगर जो बचता है आपका, और बोथ ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद आप रजिस्टर कर सकते हो फाइनल कोर्स के लिए। उसके बाद सक्सेसफुली अंडरगो द 4-week एडवांस्ड इंटीग्रेटेड कोर्स ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड सॉफ्ट स्किल consisting of the courses on the advanced information technology and management communication skills during the last 2 years of the practical training but before appearing in the final examination. Same clause eligible है ये company secretaries and cost accountants के लिए, ठीक है। Appear in the final examination on completion of the practical training or while serving the last 6 months of the article training or before the last day of the month preceding the month in which examination is to be held after the successful completion of the ICI TSS, ठीक है। Then complete article training of 3 years. If you have completed and passed both the groups, you are passed the final examination, then you can register as a member of ICI and designated as a chartered accountant. तो ये नाम ही, ये टैग ही बहुत बड़ा है सर, तो दम तो होना चाहिए। सो आई होप आप सबको ये क्लियर हो चुका हो कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, या क्वालिफाइड ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या आप इंटर क्वालिफाइड हैं कंपनी सेक्रेटरी या कॉस्ट अकाउंटेंट, तो ये कोर्स आपके लिए भी है, आप इसमें डायरेक्ट एंट्री ले सकते हैं। और जो फाउंडेशन रूट है जो क्लास 10th और 12th के लिए है उसको हम सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो चुका हो कि आप कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। ये इंडिया का टफेस्ट एग्ज़ाम है, बहुत ही ज़्यादा प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम है, और सोसाइटी में अभी बहुत लोग इससे अवेयर नहीं हैं, लेकिन अगर आप जैसे लोग जो लिसनर हैं इसे समझेंगे, क्वालिफाई करेंगे, तो हमारी इकोनॉमी और सब कुछ फाइनेंस से रिलेटेड है वो ग्रो करेगी, ठीक है। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि जब भी हम नए वीडियोस को अपलोड करें आपके पास लेटेस्ट नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आया है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे आप अपने आइडियाज़ एंड सजेशंस और कमेंट्स हमें दें ताकि उसको एनालिसिस करने के बाद हम फ्यूचर वीडियोज़ में इंक्लूड करें और आपके पास एक बेस्ट क्वालिटी इंफॉर्मेशन लेकर आए। सो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, जय भारत।